यूजीसी के खिलाफ लगातार सड़कों पर विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। हमारे साथ कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बकायदा यूजीसी को लेकर के विरोध जताया है। क्या है, किस लिए विरोध कर रहे हैं? क्योंकि यूजीसी को लेकर के बकायदा रोक लगी हुई, कोर्ट की तरफ से रोक लगी हुई है। सर, यूजीसी को लेकर के आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या है ये पूरा यूजीसी को लेकर के क्यों विरोध किया जा रहा है इतना? देखिए, मोदी जी जो हैं जब से आए, मतलब हम लोगों ने, सवर्ण समाज के लोगों ने उनको प्रधानमंत्री बनाया। बनने के बाद अगले दिन से उन्होंने कहा मैं बैकवर्ड हूँ, मैं पिछड़ा हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। आते ही उन्होंने अपना ये सब रंग ढंग दिखा दिया। फिर हम लोगों ने दोबारा उनको मौका दिया, चलो भाई हो सकता है कह दिया हो, गलती से कह दिया हो। इस बार आने के बाद दोबारा उन्होंने बहुत सारे गलत काम किए हो, एक आध कहीं संजोग से सही भी हो गया होगा। तीसरी बार आने के बाद उनको लगा कि अब मैं बैकवर्ड से भी मेरा काम नहीं चलने वाला है, मैं दलित और बैकवर्ड मिला लूँ, फॉरवर्ड को लात मार दूँ। इसलिए उन्होंने हमारी जड़ को ही, फॉरवर्ड क्लास की जड़ को ही समाप्त करने के लिए ये काला कानून लाया कि हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाए। जैसे विश्वविद्यालय में जाएं, अगले साल प्रथम वर्ष में ही उनका निष्कासन हो जाए, उन पर मुकदमे लग जाए, पढ़ाई लिखाई छूट जाए और वो आगे कुछ बन न पाए। इसलिए हम लोगों ने इसका विरोध किया और आगे जब तक ये काला कानून वापस नहीं लेते हैं हम विरोध करेंगे। अभी हम शांतिपूर्वक मार्च निकाले हैं, अब इसके बाद हम उग्र आंदोलन करेंगे। उससे भी अगर वापस नहीं हुआ तो हम सड़क जाम करेंगे, रेल की पटरी जाम कर देंगे। जो सवर्ण समाज इस देश को इतना अपना दे के, सब कुछ दे के देश के लिए किया, देश को आगे बढ़ाया, वही सवर्ण समाज इनकी नींव हिला के रख देगा। बिल्कुल, देखिए सरकार की जो बात चल रही है कि सरकार की नींव हिल जाएगी अगर यूजीसी का जो काला कानून है ये अगर वापस नहीं लिया गया। और भी लोग हैं, क्या लगता है कि जो यूजीसी लेकर के आई है, हालांकि इस पे अभी रोक लगी हुई है, अगर सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करती है तो अगला कदम क्या रहेगा आप लोग? अगला कदम सरकार उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। ये सरकार ही नहीं रहेगी। वो सरकार क्यों रहेगी? जो रहेगा तो देश के लिए क्या करेगा वो? तो ऐसे लोगों को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। करेगा तो देश के लिए क्या करेगा वो? तो ऐसे लोगों को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। ये लोग रहेंगे ही नहीं। और उनके जो अटकन लटकन नेता हैं, जो नियम बनाते हैं, जो चीजों को अपने मुट्ठी में बांध के रखना चाह रहे हैं, हमारे योगी जी हैं यहाँ पे। योगी जी देखिए हमारे इतना शानदार काम कर रहे हैं, जो समाज के लिए काम कर रहे हैं। उनको काम नहीं करने देती है गुजरात लॉबी। यहाँ पूरा गुजरात लॉबी हावी होना चाहती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का पैसा गुजरात के जो बनिया धनिया जो उठा ले जा रहे हैं, पैसा अपना लेके, उसमें से 2-4 लोग उनके वर्ग के लोग आते हैं और करोड़ों करोड़ों फाइनेंस कराते हैं, उसके भाग जाते हैं। कौन सरकार? मोदी को उस पर काम करना चाहिए। वो कानून ऐसा बनाए कि जो पैसा लेके यहाँ देश से भाग रहे हैं उनको पकड़ के लाए, पैसा वसूल के, और इन गरीबों के लिए उद्धार करें। हर जाति में गरीब लोग हैं, गरीब का उद्धार करना है, ना कि किसी विशेष जाति का उद्धार करना है। विशेष जाति का जब जब उद्धार होगा और ये SC ST या जो भी लगाया जाएगा, नियम जो भी बनाए जाएंगे, इस नियम से नुकसान ही होगा देश का फायदा नहीं हो पाएगा। अगर देश का फायदा करना है तो ये नियम ऐसे बनाए, जो लोग देश का पैसा लूटे हैं इनको पकड़े, इनसे पैसा वसूली करें, और हर वर्ग में जो गरीब लोग हैं उनको ऊपर लाने के लिए व्यक्तिगत लाभ जो भी बना के उनको आगे ले आए। सरकार को लेकर के विरोध है, ये विरोध यहीं रुकेगा नहीं, ये आगे भी बढ़ेगा। क्योंकि अभी क्या है, अभी सड़कों पर शांतिपूर्वक से विरोध जताया जा रहा है। हम बात करते हैं कैसे देखते हैं, हालांकि यूजीसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी हुई है, अब आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? यही तो बड़ा दुर्भाग्य है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस कानून पर रोक लगाने के बाद सरकार को ये नहीं समझ में आ रहा है कि जहाँ भी कुछ हो रहा है ये गलत कानून है। इसको जितनी जल्द से जल्द वापस ले, इसीलिए इसी में सबका साथ और सबका विकास है। ये सरकार को समझना पड़ेगा बड़ी भली भांति। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद इनके समझ में नहीं आता है कि ये कानून कैसा है। बिल्कुल, ये कानून कैसा है, आपने तो बाकायदा सरकार को चेतावनी भी दी थी, पहले भी दी थी, और आज आप सड़कों पर उतर आए हैं। यूजीसी, हालांकि कोर्ट पर रोक लगी हुई है, क्या लगता है कि सरकार इसमें दखलंदाजी देगी? देखिए, ऐसा है, सरकार, कोर्ट ने रोक लगाई, SC ST पे भी लगाई थी, सरकार अध्यादेश लाई थी, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं घिर तो गई है। आपको मालूम है, सरकार की समझ में तो कुछ आ नहीं रहा, करें क्या। जिस तरीके से प्रदर्शन हुए, 11 साल 12 साल की मोदी जी की मेहनत जिस तरह 11 दिन में खत्म हुई इस देश में, तो सवर्ण समाज की, सामान्य वर्ग की ताकत उन्होंने देख ली। अगर कोई भी खुरपेच करेंगे तो अब उग्र रूप देखेंगे। खुरपेच मतलब?
कोई 3-5 अगर किए लाने की कोशिश किए तो उग्र रूप देखेंगे। अभी तो प्रदर्शन है। तो क्या ये खत्म कर देना चाहिए यूजीसी? यूजीसी मांगा किसने था? मांगा किसने? मैं तो जानना चाहता हूँ मांगा किसने? जो समाज सड़क पे उतर के कह रहा है कि वापस लाओ, वो समाज SC ST की एक्ट आया था जिसमें वो हमारे संग जुड़े हुए थे, तब क्यों नहीं उतर के कहे थे कि हटाओ? तब क्यों नहीं कहे थे? ये सब जो नैरेटिव है ना, नैरेटिव अब चले वलेगा नहीं और हिला देंगे यहाँ से लेके दिल्ली तक। बिल्कुल हिला देंगे यहाँ से लेकर के दिल्ली तक, लोगों का कहना है। क्या लगता है कि आगे जो चुनाव होने हैं, क्योंकि अब 27 का विधानसभा का भी चुनाव है, ऐसे में ये चाहे यूजीसी का मुद्दा हो या अन्य मुद्दे हो, क्या लगता है बीजेपी को कुछ फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं पंडित अभिनवनाथ त्रिपाठी हूं। मैं सवर्ण मोर्चे का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। जो जहां तक आपने बात पूछी कि 2027 में सरकार का क्या होगा, अगर यूजीसी कानून वापस नहीं होगा तो सरकार का आंकड़ा है वो 0 से ऊपर नहीं उठेगा, क्योंकि सवर्ण समाज ही सरकार को लाया था और सवर्ण समाज ही सरकार को डुबो देगा। ये केंद्र सरकार की नीति पूरे देश में भारी पड़ेगी और प्रदेश में भी, किसी भी प्रदेश में इनकी सरकार नहीं रह जाएगी। आपके उससे केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए? केंद्र सरकार को बिना शर्त इस काले कानून को वापस लेना चाहिए। एक राजनीतिक कानून जो जिसमें ऑलरेडी ये लग रहा था कि इसकी मंशा ही पूरी सशंकित थी, ऐसे काले कानून को तत्काल वापस लेना चाहिए। ये समाज को तोड़ने का कानून है। एक सवर्ण समाज जिसने हमेशा समाज को कुछ न कुछ दिया ही है, उसको जबरदस्ती एक वामपंथी विचारधारा के जरिए एक गलत नैरेटिव फैलाते हुए उनको सिर्फ हीन भावना से दिखाना, ये गलत है। सीधी बात है कि सवर्ण समाज ने किसी भी वर्ग का आज तक शोषण नहीं किया। काफ़ी लंबे समय तक अंग्रेजों का शासन रहा, काफ़ी लंबे समय तक मुगलों का शासन रहा, काफ़ी लंबे समय तक चमरवंश का शासन रहा, काफ़ी लंबे समय तक यदुवंशी भी राजा रहे। तो सिर्फ सवर्ण समाज के लोग ही राजा महाराजा नहीं रहे, इसलिए कभी भी किसी सवर्ण समाज के व्यक्ति ने किसी का भी शोषण नहीं किया। और सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण हम लोग उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं कि बगल में BHU जो है यूनिवर्सिटी है, वो सवर्ण समाज के ब्राह्मण कुल से में जन्मे व्यक्ति नहीं ने इसकी स्थापना की थी, जहाँ पे सरल और सुगम शिक्षा प्रदान की जाती है। बिल्कुल जिस तरीके से कहा जा रहा है कि सवर्ण समाज जो है सरकार को उखाड़ फेंकेगा, आगे आने वाला 2027 का चुनाव है, आप कैसे देखते हैं? अभी कुछ दिन पहले यूजीसी को लेकर के विश्वविद्यालय के छात्रों ने भी बड़ा प्रदर्शन किया था। देखिए, यूजीसी में अगर देखा जाए तो ये जहरीला कानून है जिसने समाज को तोड़ने का काम किया है। इससे सिर्फ सवर्ण ही पीड़ित नहीं होगा, सारे समाज पीड़ित होंगे। और विद्या मंदिरों में वहां पर जहां पे सारे बच्चे मिलजुल करके विद्याध्ययन करते हैं, वहां पर जहर घोलने का काम सरकार ने कर दिया है। सरकार को इस पे विचार करना चाहिए और इसे वापस लेना चाहिए, क्योंकि विद्यालयों को राजनीति का और इन चीजों का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। वहां तो विद्यार्थी क्या जाने कि कौन SC ST है कौन, वहां तो सब दोस्त होते हैं, सब साथी होते हैं, सब विद्यार्थी होते हैं। इस यूजीसी का अगर लागू होगा तो सबको अलग अलग जाति में बांट दिया जाएगा निश्चित तौर पे। अब अगर आपने किसी को दिखा दिया गुलगुला, किसी को दिखा दिया, तो लोग उसको क्या करेंगे? यही तो करेंगे, आपने गुब्बारा फुला दिया वहां पर, अब तो फटेगा वहां पे, बार बार ये चीजें आएंगी। अभी तक जो चीजें नॉर्मल चल रही थी, SC ST था, चलो कोई बात नहीं है, अब इसमें विद्या मंदिरों में ये लाने की क्या जरूरत थी? समाज को विखंडित करने का क्या जरूरत है? ये तो जहरीला कानून है ना, इससे क्या लाभ होगा आप बताइए? जब समाज में अन्य व्यवस्थाएं हैं, संविधान में अन्य व्यवस्थाएं हैं, तो ये तो सिर्फ वोट बैंक के लिए किया जा रहा नाटक है ना। इस नाटक की आवश्यकता क्या है समाज को? आज आजादी के 75 वर्षों बाद भी अगर हमको इस प्रकार के नाटकों की आवश्यकता है तो हम कहाँ विश्व गुरु बन गए? हम कहाँ विश्व के नेता बन गए हम लोग? जब विद्यार्थियों को पढ़ने के समय ही उनको जाल में फंसा दिया जा रहा है, तो ये तो ट्रैप है ना, इसका कोई औचित्य नहीं है समाज के अंदर। इसे अगर उन्हें कुछ सही में करना है दलित समाज के लिए, पिछड़े समाज के लिए, तो विद्या की जो व्यवस्थाएं वो ठीक करें। 93,000 स्कूल बंद कर दिए, कहीं ये कर दिया, कहीं वो, क्या शिक्षा की जो पिछड़े क्षेत्र हैं उसके विषय में क्या इनको जागरूक नहीं होना चाहिए? सरकारें सिर्फ वोट बैंक के लिए काम करती रहेंगी क्या? इन्हें देश के किसानों के लिए, आम जनता के लिए, पूरे देश में एकता अखंडता के लिए इन्हें प्रयास करना चाहिए, विखंडन के लिए प्रयास करना चाहिए? ये क्या विचारधारा है इनकी? ये तो काट की आंधी कितनी बार चढ़ेगी? ये झूठ नहीं चल। इन्होंने तो हिंदू समाज की वोट मांगा, उस पर भी इन्होंने विखंडन पैदा कर दिया। सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को देश की शिक्षा व्यवस्था को अच्छा करना चाहिए। एक शिक्षा, 1 नेशन 1 टैक्स तो ले आए। 1 नेशन 1 एजुकेशन में क्या दिक्कत है इनको? क्या दर्द होता है इनको भाई? 1 नेशन 1 एजुकेशन में इन्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? हेल्थ में इन्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? जिनके 4 बच्चे हैं उनको आयुष्मान नहीं मिलेगा, जिनके 4 बच्चे वाले देश के नागरिक नहीं है क्या? एक तरफ आप कहते हो 2 बच्चे करो, एक तरफ 2 बच्चों वालों को आप सुविधा नहीं देना चाहते हो। ये सरकार की कैसी नीतियां हैं? चाहते क्या है ये भाई? पढ़े लिखे हैं, एकदम गंवार हैं ये। इन्हें समाज के विषय में कोई जानकारी नहीं कि समाज को कैसे चलाना है।
एक घर का एक गरीब किसान भी ये बात जानता है, एक छोटा आदमी भी ये बात जानता है कि कैसे घर में समानता लाई जाती है। इस तरह से समानता नहीं आती है, विखंडित कानून देने से समानता नहीं आती। समानता के लिए आप नीचे लेवल पे व्यवस्था करिए। क्या स्थिति है शिक्षा की, क्या स्थिति है स्वास्थ्य की देश में, क्या स्थिति है किसानों की। अभी किसानों के इतने आंदोलन हुए, 500-700 किसान खत्म हो गए, उसके बाद आपने वापस लिया। क्या मतलब इन चीजों, पहले से उस पर करिए, पहले से विचार करिए। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने रोका, हमारे देश की संस्था सुप्रीम कोर्ट ही तो है, सुप्रीम, उसने रोका, कहा कानून में गलतियां हैं। इसका मतलब इन्होंने कोई विचार नहीं किया, बिना विचारे अपने वोट बैंक के लिए लाया गया जहरीला कानून है। इसे सरकार को तत्काल पूरे देश को देखते हुए वापस लेना चाहिए। तो बिल्कुल यूजीसी के काले कानून को वापस लेना चाहिए, इसके लिए बकायदा लोग सड़कों पर भी है। और भी बात करते हैं, टीका विका लगाए हैं आप, पहले तो आपका नाम क्या है? मैं दीपक सिंह राजपूत करनी सेना प्रभारी। राजपूत जी, ये बताइए, जो यूसीजी हालांकि कोर्ट ने रोक लगाई है, आपका क्या मानना है कि यूजीसी लाना चाहिए केंद्र सरकार को कि नहीं लाना चाहिए? देखिए, यूजीसी एक काला कानून है। आपने बहुत से कानून लाए, जैसे SC/ST लाए और वर्गों के लिए आप लाए। आज जो आप यूजीसी काला कानून आप कॉलेजों में जो लाए हैं, इसका मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। हम लोग भाजपा हैं, स्वर्ण समाज नो डाउट सभी लोग जानते हैं, हम लोग बीजेपी से जुड़े हैं, अभी भी हैं। लेकिन ये स्वर्ण समाज पे जब ये जो काला धब्बा जो आपने हमारे फ्यूचरों पे लगाया है, वो एक्ट जो है स्वर्ण समाज का, हमारे युवा बच्चे जो है उनके भविष्य के लिए हम लोग ये आज ये स्वर्ण समाज रोडों पे है। अगर ये चीजें आज सुधरी नहीं, अभी 19 तारीख को समय दिया जा रहा है, अगर इसको गो बैक नहीं खत्म नहीं हुआ तो शायद अभी हम लोग शांति के साथ ये आंदोलन किए हैं। बिल्कुल, देखिए, अगर इस यूसीजी का काला कानून वापस नहीं लिया गया तो ये जो विरोध प्रदर्शन है काफ़ी आगे बढ़ता दिखाई देगा। ये आम जनता की राय है। हमारे साथ कुछ और भी लोग जुड़ेंगे और भी लोगों से बातचीत करेंगे, क्योंकि एक लंबा समय है और एक लंबे समय के साथ साथ बाकायदा एक बड़ा विरोध देखा जा रहा है। ये देखिए, सभी के हाथों में अगर देखेंगे तो काला कानून वापस लो श्रवण मोर्चा, ये बिल्कुल एक तरीके से बड़ा विरोध किया जा रहा है। लखनऊ का ये सबसे पॉश इलाका है, अगर देखा जाए तो ये परिवर्तन चौक है। यहीं से ही कुछ दूरी पर अगर देखेंगे तो मुख्यमंत्री आवास है, बीजेपी मुख्यालय है, जहां पे तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम जो बड़े नेता है वो वहां पर बैठते हैं, लोक भवन है। तो ऐसे में अब जिस तरीके से यूजीसी का जो काला कानून है उसको लेकर के श्रवण समाज जो है सड़कों पर है, महिलाएं भी हैं, बाकायदा समर्थन कर रही हैं। बात करते हैं, मैम कैसे देखती हैं इस पूरे यूसीजी का कानून को लेकर के? हालांकि कोर्ट ने अभी रोक लगाई है, आपकी क्या राय है, क्या होना चाहिए? मेरा नाम सुनिधि चौधरी है, एडवोकेट सुनिधि चौधरी। मैं तो यही कहूँगी कि गवार जाहिल नेताओं को लाओगे तो ऐसे ही उल्टे सीधे कानून बनेंगे। और जहाँ समानता की बात करता है संविधान को तार में रखते हुए यहाँ असमानता की बातें हो रही हैं, असमानता के कानून बन रहे हैं। और जनरल को मारना है तो वैसे ही मार दो, डायरेक्ट कानून ला के घुमा फिरा के क्यों मार रहे हो? जनरल पब्लिक नहीं समझ रही है, हम अधिवक्ता है, हम समझ रहे इस चीज़ को। गवार नेता के कुछ भी बना देंगे और हम उससे चलने देंगे, ये नहीं चल पाएगा। इसलिए एडवोकेट लोग इसके विरोध में है, क्योंकि हम इस चीज़ को समझते हैं कि इसकी आड़ में राजनीति क्या हो रही है। बिल्कुल, देखिए, यूसीजी को लेकर के अगर देखा जाए तो जो कोर्ट के जो अधिवक्ता हैं वो भी समर्थन दे रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी अगर देखा जाए 19 तारीख तक की रोक लगी हुई है, 19 मार्च तक की रोक लगी यूसीजी कानून को लेकर। क्या सरकार को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सरकार को काला कानून वापस लेना चाहिए। सवर्णों के लिए ये बहुत ही घातक कानून है। यूनिवर्सिटियों में जिस तरह बच्चे पढ़ रहे थे वो असमानता की भावना है। जो लोग यूनिवर्सिटियों में पढ़ते पढ़ते एक साथ खाना खाते थे, रहते थे, हॉस्टलों में रहते थे, एक दूसरे के बिस्तर में शेयर करते थे, मगर आज ऐसे काले कानून लागू करके इस सरकार ने जो काला कानून लागू किया इसको वापस होना चाहिए और इसको एकदम से वापस होना चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, ये लोगों की राय है कि यूजीसी का जो काला कानून है उसको वापस लेना चाहिए। हालांकि अगर ये कानून लागू होता है तो इसमें कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भेदभाव जैसी जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलेगी। हालांकि कई लोगों ने ये भी कहा है कि केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, इसको पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहिए। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़।